समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर। शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्यार्जक राजीव जैन, रूपल जैन, आर्जव, आर्या, आरू जैन एवं समस्त सौरया परिवार, मडावरा, उत्तर प्रदेश। ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो नमः सतहितं कराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनन्तलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की समीचीन विकल्प सम्यक समाधान वह भी हमें हमारे निर्ग्रंथ गुरु के मुखारबिंद से, क्योंकि संसारी जीवों के मन में प्रश्न उत्पन्न होना स्वाभाविक है और उनका उत्तर पुण्योदय से जब हमें अपने निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाता है तो निश्चित ही वह हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त करा देता है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा वह आत्म कल्याण की अनूठी विधा आपको प्रदान की गई है, जिसके माध्यम से आप अपना समीचीन विकल्प भेज करके उसका आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक रूप से समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो आप भी अपना समीचीन विकल्प भेजें और परम पूज्य मुनि से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए कटनी मध्य प्रदेश से मीना जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज श्री मुनि कौन होते हैं और अनगारी किसे कहते हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। जो महाव्रतों को धारण करते हुए दिगंबर मुद्रा के साथ साथ पिछी कमंडल धारण करते हैं, ऐसे मोक्ष मार्ग पर चलने वाले जीवों को सामान्य परिप्रेक्ष्य में मुनि, मुनिराज, साधु आदि कहा जाता है। पर वही मुनिराज या मुनि के विषय में अगर सिद्धांत और द्रव्यानियों के अपेक्षा से समझने का प्रयास किया जाए तो उन मुनियों के अनेक भेद, अनेक प्रभेद, अनेक प्रकार से समझने की आवश्यकता है। जैसे मुनिराज सामान्य अपेक्षा से सभी कहलाते हैं, यानी जो महाव्रती है वे सभी के सभी मुनिराज या मुनि ही कहलाने योग्य है। पर फिर भी द्रव्यलिंगी मुनि, भावलिंगी मुनि, उन भावलिंगी मुनियों में भी पुलाक, पकुश, कुशील आदि की अपेक्षा से उनके 5 भेद कहे, किस प्रकार से वे महाव्रतों को, उत्तर गुणों को, मूल गुणों को धारण करते हैं आदि आदि की अपेक्षा से ये उनके भेद पुलाक, वकुश आदि मुनिराजों की अपेक्षा से कहे जाते। पुनः उन मुनियों की जो अपेक्षा से चतुर्विध संघ कहा जाता है, उस चतुर्विध संघ का एक विषय तो आपको बहुत अच्छे से ज्ञात है, मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका, ये जैसे चतुर्विध संघ है, ऐसे ही ऋषि, मुनि, यति, अनगार, ये चारों प्रकार के मुनियों के संघ को, समूह को भी संघ कहा जाता है, चतुर्विध संघ कहा जाता है।
जो रिद्धि को धारण करने वाले होते हैं, रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं, उन्हें ऋषि कहा जाता है। जो पुनः पुनः श्रेणी चढ़ने का प्रयास करते हैं, यत्न करते हैं, वे यति कहलाते हैं। और श्रेणी चढ़कर आगे बढ़ने वाले वे मुनिराज कहलाते हैं, मुनि कहलाते हैं। और उनमें से ही जो एक भेद है अनगारी, वह मुनिराजों का ही एक अपेक्षा से नाम कह दे, या उनकी ही परिस्थिति या उनके ही उन अवस्था विशेष का एक वर्गीकरण विशेषता से समझने योग्य। जैसे आगार का अर्थ होता है घर। जो श्रावक होता है, श्रावकों को सागारी कहा जाता है, क्योंकि वह घर में निवास करता है। घर परिवार आदि के साथ होने से वह आगारी, आगार के साथ, घर के साथ सागारी इस संज्ञा को प्राप्त होता है। और वही मुनिराज चूँकि घर परिवार मोह आदि का त्याग करते हुए मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, उनके लिए अनगारी कहा जाता है। आगारी शब्द से प्रीफिक्स यानी पहले लगने वाला शब्द निषेधात्मक है कि जिनके पास कोई भी घर, मकान, क्षेत्र, स्थान, मोह रूप या ठहरने रूप कोई ऐसी स्थान वस्तु नहीं बची है, ऐसे मुनिराजों को अनगारी कहा जाता है। पंचम काल में जो मुनिराजों का भेद प्राप्त होता है वह अनगारी की ही अपेक्षा से प्राप्त होता है। रिद्धिधारी मुनिराज पंचम काल में होते नहीं हैं, श्रेणी चढ़ने वाले मुनिराज होते नहीं हैं। श्रेणी चढ़कर मतलब 8वें गुणस्थान के आगे के मुनिराज पंचम काल में नहीं दिखते। जो पंचम काल में मुनिराज हैं उनकी संज्ञा अनगारी ही है। वे अनगार इसलिए कहे जाते हैं कि उनके पास घर के प्रति ममत्व नहीं है। घर से ममत्व छोड़कर घर परिवार आदि से रहित होकर वे मोक्ष मार्ग पर, वैराग्य मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। इस अपेक्षा से मुनिराजों का ही एक भेद अनगारी है। ये पुनः ध्यान रखें, ये सभी सामान्य परिप्रेक्ष्य में मुनिराज ही है, पर विशेष अपेक्षा से उनका वर्गीकरण होता है। जैसे कोई डॉक्टर सामान्य पढ़ाई डॉक्टरेट्स की पूरी करता है, पर जो स्पेशलाइजेशन होता है फिर उस स्पेशलाइजेशन के अनुसार उसको विशेष रूप से पहचाना जाता है। बिल्कुल ऐसे ही सामान्य परिप्रेक्ष्य में 28 मूल गुण धारण करना, दिगंबर भेष, पिच्छी कमंडल धारण करते हुए मोक्ष मार्ग पर चलना, ये जिनके लिए इष्ट होता है, स्व और पर के कल्याण के साथ दया, करुणा, परिग्रह से रहित परिणति आदि आदि जो पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे जीवों को मुनि या मुनिराज कहा जाता है। और वही जब विशेषताओं के साथ भिन्न भिन्न प्रकार से समझे जाते हैं तो उनके अनेक भेद, उनमें से एक जो घर में निवास नहीं करते वे पंचम काल के मुनिराज अनगारी कहलाते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। मनोज जैन, डालीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। नमस्ते गुरुवर। नमस्ते गुरुवर। गुरुवर, हमारे गृह क्षेत्र गोला गोकर्णनाथ डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी में मंदिर नहीं है, तो घर में ही एक स्थान पे जो है फ़ोटो वगैरह रख के मंदिर बना लिया है, तो वहीं पे पूजा आदि करते हैं। तो क्या ये सही है? अन्यथा क्या करना चाहिए? नमस्ते गुरु। अपने घर में आपने जो एक पूजा घर के रूप में स्थान बनाया है, उस स्थान को बनाने में दोष नहीं है, पर यह ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार से फोटो, तस्वीर, चित्र आदि की पूजा करना, आराधना करना, उसके सामने आरती करना, अर्घ्य आदि चढ़ाना, ये आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं। इस विषय में कई बार सम्यक समाधान के माध्यम से हमने समझाने का प्रयास किया है कि जब तक तदाकार स्थापना से हमारे लिए देव शास्त्र गुरु प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तब तक किसी भी प्रकार से वह हमारे लिए पूजने योग्य नहीं है। फोटो हो, तस्वीर हो, ये एक सम्मानीय, विनय करने योग्य, उच्च स्थान पर रखने योग्य प्रतीकात्मक चित्र तो हो सकते हैं, प्रतीकात्मक स्थान तो हो सकते हैं, पर किसी भी प्रकार से उनकी पूजा आरती करना, अर्घ्य आदि चढ़ाना ये उचित नहीं हो सकता। रही बात आपके जहाँ निवास है वहाँ मंदिर ना होने के कारण आपके दर्शन पूजा पाठ नहीं हो पाता, उसके लिए ये ध्यान रखें कि जहाँ चित्र रखा है, चित्र को आप और थोड़ा सा ऊंचा या मतलब और कहीं व्यवस्थित स्थान देते हुए, जहाँ आपने पूजा घर बनाया है बहुत अच्छी बात है, वहाँ आप अगर गृह चैत्यालय के रूप में कुछ व्यवस्थाएं मेंटेन कर सकते हैं,
तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ आप प्रतिष्ठित भगवान ले जाकर पूजा पाठ करें, अभिषेक करें, बहुत अच्छी बात है। माना कि भगवान ले जाना संभव नहीं है, प्रतिमा विराजमान करना संभव नहीं है, तो कम से कम जो यंत्र जी जिसे कहा जाता है, मंदिरों में भी बहुत सारे यंत्र आपने देखे होंगे, सिद्ध चक्र यंत्र है, विनायक यंत्र है, और भी बहुत सारे यंत्र होते हैं। तो उन यंत्रों की प्राण प्रतिष्ठा करते हुए यंत्रों को आप अपने घर में रख सकते हैं, उसके सामने बैठकर पूजा पाठ करने में कोई दोष नहीं है, क्योंकि उन यंत्रों में मंत्रों के माध्यम से जो जिनवाणी का स्वरूप है या जिनवाणी में जो प्रदान किया है उसे वहाँ आकृत रूप दिया गया है, इसलिए यंत्रों की पूजा करने में, अभिषेक करने में कोई दोष नहीं। बहुत अच्छी बात, जैसे मैंने कहा कि गृह चैत्यालय बन जाए, बहुत अच्छी बात है। नहीं बन पा रहा है, यंत्र रखे, और माना कि यंत्र भी नहीं रख पा रहे हैं, तो कम से कम जिनवाणी माँ वहाँ पर विराजमान करे। पर जिनवाणी का अर्थ ये नहीं है जो पूजन की लाल पुस्तक है उसे मात्र सामने रखने से नहीं, अपितु जो पूर्वाचार्यों के द्वारा प्रदान किए गए प्राचीन ग्रंथ है, उन ग्रंथों को आप सम्मान पूर्वक वहाँ सिंहासन आदि पर विराजमान करें, उसके सामने पूजा करें, कोई भी दोष नहीं। क्योंकि हमारे लिए सच्चे देव शास्त्र गुरु समकक्ष है, समान है। भगवान नहीं है, गुरु नहीं है, तो कम से कम जिनवाणी, क्योंकि जिनवाणी प्रतिष्ठित होती है, साक्षात पूजने योग्य होती है। पर फोटो, तस्वीर, टीवी, मोबाइल आदि में आने वाले चित्र भी किसी भी प्रकार से पूजनीय नहीं हो सकते। इस प्रकार से उपायों से आप अपने पूजा घर को व्यवस्थित करें, यही आपके लिए सम्यक समय। श्रीमती मंजू पाटौदी, डालीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। महाराज जी, मैंने एक बार शास्त्र जी में पढ़ा कि कच्चे दूध का जो दही जमाया जाता है उसका दाल के साथ खाओ तो द्विदल होता है, लेकिन हम लोग तो गर्म दूध करके दही जमाते हैं, तो इससे हमको क्या मतलब दाल के साथ, इसका मतलब हम लोगों को समझ में नहीं आता, तो आप उसका जरा हमको समझा दीजिए। नमोस्तु महाराज। वर्तमान में द्विदल की परिभाषा बहुत सारे स्थानों पर बदल गई, क्योंकि क्षेत्रीय और सामाजिक व्यवस्था को देखते हुए ये बातें सामने आते हुए देखने में आती। जैसे कि आपने आगम ग्रंथों में पढ़ा है, वही परम और परम सत्य है। कच्चे दूध का बना हुआ दही ही दाल के साथ खाने से जब वह मुख में पहुंचता है, जो मुख से झरने वाली लार है, उस लार के साथ मिलने के बाद ही वह द्विदल होता है। उसके पूर्व में कई सारे जीवों का तो ये भी मानना है कि दाल और दही, छाछ आदि मिलाने पर वही बर्तन में ही वह द्विदल हो गया। बर्तन में किसी प्रकार से द्विदल नहीं होता। जब तक मुख की लार उसके साथ नहीं मिलती है तब तक वहाँ जीव उत्पन्न नहीं होते। द्विदल एक प्रकार का अभक्ष है, वह प्रचुर मात्रा में जीवों की उत्पत्ति उस मिश्रण से होने के कारण से उसे द्विदल और अभक्ष की श्रेणी में रखा जाता है। वर्तमान में कौन क्या मान रहा है, कहाँ क्या परंपरा है, ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है। पर आगम में जो स्पष्ट लिखा है, कच्चे दूध से बने हुए दही से मिश्रित अगर दो भाग होने वाली दाल आदि है, उनके मिश्रण से ही द्विदल होने की संभावना है। गर्म दूध से बना हुआ, गर्म करने के बाद बना हुआ दही आदि किसी भी प्रकार से द्विदल नहीं होता। कई सारे स्थानों पर तो तिलहन आदि मिलने से, यानी मूंगफली या बादाम जैसे ड्राई फ्रूट्स भी दूध दही के साथ मिलने पर अभक्ष या द्विदल माना जाता है। ये भी उनकी मात्र परिकल्पना है। जो आगम में लिखा है वही परम सत्य है। कौन क्या कर रहा है ये भिन्न विषय है, पर आगम पर श्रद्धा करते हुए हम वैसा समझने का और वैसा श्रद्धान करने का प्रयास करें, यही आपके लिए सम्यक समय। इंजीनियर पी.के. जैन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करें। श्री नमोस्तु महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है कि वेदियों में प्राय ये देखा जाता है कि प्रतिमाओं की संख्या विषम होती है, लेकिन कहीं कहीं अब जैसे सम प्रतिमाएं रख दी हैं, तो क्या इसका कोई प्रभाव समाज के ऊपर पड़ता है? मुझे ये थोड़ा सा पूछना, और क्या आगम में इसका क्या होना चाहिए, ऐसा कुछ? कृत्रिम मंदिर, कृत्रिम वेदी और अकृत्रिम जिनालय, अकृत्रिम वेदी आदि के परिप्रेक्ष्य में प्रतिमा आदि का जो सम विषय का विषय है वो बिल्कुल भिन्न है। कहने का तात्पर्य ये है कि
जो अकृत्रिम जिनालय आदि है, जैसे नंदीश्वर आदि है या पंचमेरु है, तो एक स्थान पर वहाँ सम संख्या में जिन बिंब जिन प्रतिमाएं होती है उसमें कोई भी विकल्प नहीं करना होगा। पर उसकी दुहाई देते हुए अगर कोई व्यक्ति आज ये कहे कि हमारे जो कृत्रिम यानी हम श्रावक पुरुष आदि के द्वारा बनाए गए मंदिरों में भी वैसी ही व्यवस्था होनी चाहिए, वैसे ही सम रखने में क्या दोष है, तो ये तर्क देना किसी प्रकार से उचित नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अकृत्रिम जिनालयों की जिन बिंबों की व्यवस्था बिल्कुल ही भिन्न है, वह कृत्रिम जिनालयों के साथ संबंध नहीं रख सकते। ये जो हमारे कृत्रिम जिनबिंब वेदी आदि है, वहाँ पूर्ण रूप से एक तल पर विषम संख्या में वेदियों का होना, एक वेदियों में विषम संख्या में प्रतिमाओं का विराजमान होना, ये पूर्ण रूप से आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित है, योग्य है और यही मात्र योग्य है। किसी प्रकार से किसी वेदी पर सम संख्या में प्रतिमाओं का होना उचित नहीं है। कई सारे स्थानों पर तो ये व्यक्ति समझने का ही नहीं प्रयास करता, बरसों बरसों वही घटना बनती रहती है। कई सारी ऐसी प्रतिमाएं हैं जिनके आँख नाक कान भी घिस चुके हैं पर फिर भी वेदी पे विराजमान हैं, कई बार सम संख्या में विराजमान हैं। तो इनका पूर्ण रूप से पूजन पाठ करने वाले, दर्शन करने वाले जीवों को विपरीत फल मिलेगा ही मिलेगा, और मात्र पूजन पाठ दर्शन करने वाले नहीं, अपितु इसके जो व्यवस्थापक है कृतकारित अनुमोदना से पूर्ण रूप से उनको भी अवश्य रूप से उसका दोष लगेगा ही लगेगा। क्योंकि पहली बात तो आगम में लिखा हुआ जो विधान है उसका उल्लंघन किया, उसका अवर्णवाद किया। कोई समझाने भी पहुंचता है तो उसको यही कहा जाता है कि क्या होता है, कुछ नहीं होता, वहाँ तो कृत्रिम जिनालयों में तो सम संख्या में है तो यहाँ क्या, आदि आदि अनेक तर्क देते हुए आगम का अवर्णवाद हो गया, आगम की आज्ञा का उल्लंघन हो गया। एक नहीं अनेकानेक दोषों से वह जीव युक्त होता है। इसलिए जो आगम की आज्ञा है वही व्यवस्था वहाँ पर करने की आवश्यकता है। विषमता की बात अलग होती है कि कुछ दिन या अस्थाई रूप से कभी कभार ऐसा हो सकता है कि कहीं से आई है, अस्थाई रूप से रखी है, पर अस्थाई का मतलब कई वर्ष नहीं होता, चंद दिनों में उसकी व्यवस्था बनाते हुए उसे व्यवस्थित करना होगा। अगर वहाँ से अन्यत्र कहीं ले जाना नहीं संभव है तो उस वेदी पर और एक जिनबिंब विराजमान करके वहाँ पर उसे व्यवस्थित करना यही सर्वश्रेष्ठ कार्य हो सकता है। उसके बहुत सारे दुष्परिणाम समाज पर पड़ते हैं, मात्र वेदी प्रतिमाओं के ही नहीं अपितु अन्य भी जैसे बहुत सारे कार्य होते हैं, शिखर कलश आदि आदि के निमित्त से भी जो कार्य होते हैं उसका भी विपरीत प्रभाव समाज पे पड़ता है। समाज की एकता, समाज के परस्पर में विसंवाद होना, अनेक दुष्परिणाम इन कारणों से प्राप्त होते हैं। उससे बचने के लिए उपाय बहुत शीघ्रता से गुरु मुख से प्राप्त करते हुए गुरु के मार्गदर्शन में करने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समय। काव्या जैन, त्रिवेणी नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के मोटू महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम भी दीक्षा ले सकते हैं? हाँ बेटा, आप भी बिल्कुल दीक्षा ले सकते हैं। जैसे ही थोड़े से आप बड़े हो जाओगे, किसी आरिका माँ के पास पहुंचकर आप उसके लिए अभ्यास शिक्षा आदि ग्रहण करें, क्योंकि बिना पढ़े बिना समझे अगर कोई दीक्षा लेता है तो कभी भी अपने आत्मा का कल्याण नहीं कर सकता। इसलिए दीक्षा क्यों लेनी है, दीक्षा लेने से क्या होता है, दीक्षा कैसे ली जाती है, इन सभी बातों को समझने के लिए और थोड़ा सा बड़ा आपको होना पड़ेगा। और जैसे ही आप थोड़े से और बड़े होंगे, थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई पूर्ण हो जाएगी, आप किसी आरिका माँ, गणनी माँ के समीप पहुंचकर या आचार्य भगवंतों के समीप पहुंचते हुए अपने आत्म उत्थान के लिए, अपने स्वयं के कल्याण के लिए वह आरिका दीक्षा क्या होती है ये समझे और फिर दीक्षा लेने का स्वयं प्रयास करें। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दीक्षा लिए बिना कभी भी स्त्री पर्याय का छेद नहीं होता, स्त्री के दुखों से छुटकारा नहीं मिलता। यही आपके लिए सम्यक समय। डालीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अंशुल जैन, अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज जी, हमारे लखनऊ में समय सारोवासक साधना संस्कार शिविर लखनऊ में पर्युषण पे होने वाला है, उसकी तैयारियां भी जोरों पे चल रही हैं। मेरा प्रश्न ये है कि शिविर से हमारी दिनचर्या कैसे प्रभावित होगी? जो व्यक्ति पूर्ण समय नहीं दे सकते
वे भी इस शिविर में भाग ले सकते हैं क्या? नमोस्तु महाराज। समय सारोपासक साधना संस्कार शिविर वास्तव में एक अनुभूति का ही विषय है। उसे किसी प्रकार से बाह्य तैयारी, बाह्य साधनों से नापना संभव नहीं हो सकता, क्योंकि 24 घंटे गुरु के साथ जो गुरु की मित्रता, गुरु का प्रेम, गुरु का वात्सल्य, गुरु का अनुशासन अनुभवन करने की संभावना मात्र और मात्र इन पर्युषण के 10 दिनों में ही संभव हो सकती है, अन्यत्र नहीं। क्योंकि जितना विशेष हम गुरु के प्रति समर्पित होंगे उतना ही विशेष गुरु से हमें कुछ प्राप्त होगा। और ये 10 दिन धर्म के लिए, धर्मात्मा के लिए कुछ ऐसे विशेष होते हैं कि जिन दिनों में हम अपने आत्म कल्याण के लिए, जीवन उत्थान के लिए, जीवन समृद्धि के लिए बहुत कुछ प्राप्त कर सकते। और हम तो हर वर्ष हर नगर में सभी विशेष करके युवाओं से को प्रेरित करते हुए समझाने का प्रयास करते हैं कि कम से कम 365 दिन के 10 दिन तो हम अपने लिए निकालें, जिसके माध्यम से हम अपने तन, मन और पूरे सर्वांग को भी, मतलब पूरे जीवन को भी बदलने का पुरुषार्थ कर सकते। क्योंकि अनेक प्रकार से अनेक क्रियाकलापों को लेकर वहाँ कक्षा होती है। तन को स्वस्थ करने के लिए योग भी पढ़ाया जाता है, मन को और आत्मा को स्वस्थ करने के लिए पूर्ण रूप से ध्यान भी सिखाया जाता है। पूजा पाठ जो नहीं कर पाता है, पूजा पाठ कैसे होती है, सामूहिक रूप से 300-400 लोगों के साथ मिलकर क्या पूजा करने का आनंद आता है, फिर 10 लक्षण क्या है, दोपहर में तत्वाद सूत्र की कक्षा, ये सब कुछ स्क्रीन के माध्यम से जो व्यक्ति वास्तव में पूरा समय देते हुए समझता है, उसके जैसा आनंद कुछ समय देने वाला प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि शिविर तो पूर्ण रूप से समय देने वालों के लिए ही हुआ करता है। पर ये भी संभव है जिनके पास पूरा समय नहीं है, मतलब किसी अन्य क्रियाकलापों से या घर गृहस्थी के कारण से जो व्यक्ति पूरा समय नहीं दे पा रहा है, तो वो दूर बैठते हुए, मतलब शिविरार्थियों से थोड़ा दूर बैठते हुए कक्षाओं का आनंद ले सकता है। जिस कक्षा में उसे समय है, मतलब सुबह समय है तो सुबह, दोपहर में है सो दोपहर में, शाम को है तो जैसी अनुकूलता बने वह दूर रहते हुए शिविर का आनंद तो ले सकता है। पर पूरा समय देने वाला शिविरार्थी जो आनंद गुरु की मित्रता का ले सकता है, वह तो कुछ घंटे में लेना संभव ही नहीं है। इसलिए पूरी सहभागिता जिसकी होगी उसकी अनुभूति भिन्न है। और दूर से मात्र कुछ कक्षाओं में कुछ घंटे कुछ समय देकर मात्र दूर से भोजन का स्वाद लेने का जैसा अनुभवन होगा, वैसे इस दूर से कुछ समय शिविर में आने का, कक्षाओं में आने का आनंद आप लूट सकते हैं। पर जितना अधिक से अधिक आप समय देंगे, जितना विशेष समर्पण होगा, उतना ही विशेष आपको शिविर के माध्यम से कुछ प्राप्त होने की संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर। शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज, सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज, पुण्यार्जक राजीव जैन, रूपल जैन, आर्जव, आर्या, आरू जैन एवं समस्त सौरया परिवार, मडावरा, उत्तर प्रदेश।